हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट 2024 की जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और उसी के संदर्भ में हमने हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रखी है, जिसमें मैंने काफ़ी क्लासेस मैं ले चुकी हूँ और यूनिट नंबर 10 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और UGC नेट जून 2024 के नाम से एक अलग से हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पर। जो भी न्यू स्टूडेंट है जो UGC नेट की तैयारी कर रहा है या स्टेट की कर रहा है या DSSB या चंडीगढ़ की तैयारी जो कर रहा है वो यहाँ पर विजिट कर सकता है चैनल पर। पूरा हिंदी साहित्य यहाँ पर निःशुल्क करवाया जाएगा। तो एक वीडियो जो है निबंध से संबंधित, हम इस वीडियो में निबंध पढ़ रहे हैं। निबंध आपको पता है कि ये यूनिट नंबर 9 है UGC नेट के लिए। 10 यूनिट है टोटल UGC नेट सिलेबस के अंदर, तो यूनिट नंबर 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यूनिट नंबर 9 निबंध पर मैं एक पार्ट जो है एक वीडियो डाल चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में हम निबंध ही पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपने जितने भी मैंने वीडियो डाली हैं UGC नेट 2024 के लिए आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे, कॉपी भी बना रखी होगी आपने अच्छे से, और आपने तैयार भी कर लिए होंगे, लर्न भी कर लिए होंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले अब हम निबंध देखेंगे। जैनेन्द्र तक हमने निबंध कर लिए थे। अब शांति प्रिय द्विवेदी जी के आते हैं। इनके इतने इम्पोर्टेंट जो नहीं हैं, जो महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। साहित्यिकी, संचारणी, सामयिकी, धरातल, ये इनके, और एक परिक्रमा, ये इनके कुछ निबंध हैं जो महत्वपूर्ण हैं। और देख रहे हैं आप एक एक ही शब्द के हैं। साहित्यिकी, संचारणी, सामयिकी 4-4 अक्षरों के हैं सारे, धरातल और परिक्रमा। इस तरीके से थोड़ी सी अगर आप ट्रिक भी ध्यान में रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है विनय मोहन, इनके कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे आता है नंद दुलारे वाजपेयी, सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। और ये जो निबंध है, ये इनकी जो कई रचनाएं हैं जो निबंध के रूप में मानी गई हैं, लेकिन ये जो कई रचनाएं हैं, आलोचना जब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में आलोचना, ठीक है, तो आलोचना के अंतर्गत भी ये कई सारी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, याद रखना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये ध्यान रखना है, ऐसे याद रख लेना, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इस तरीके से याद हो जाएगी, नंद दुलारे वाजपेयी की है। आधुनिक साहित्य, देखो 20वीं शताब्दी के साहित्य को आप क्या कहेंगे? आधुनिक साहित्य ही कहेंगे। तो एक नाम तो इन्होंने हिंदी साहित्य को क्या नाम दे दिया? 20वीं शताब्दी, ठीक है। दूसरा क्या दे दिया? आधुनिक साहित्य। इस तरीके से आप याद रखेंगे। नया साहित्य, नए प्रश्न, फिर भी क्या आ गया? नया। यानी कि जो भी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जो भी निबंध या जो भी आलोचनात्मक रचनाएं लिखी, तो वो ज्यादातर किससे संबंधित है? आधुनिक साहित्य से। आधुनिक साहित्य से, यानी कि 20वीं शताब्दी के आसपास के साहित्य से संबंधित है। तो आप कैसे याद रखेंगे? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न। तो नया जो आधुनिक होता है उसे ही हम नया कहते हैं। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, तो राष्ट्रभाषा हमारी जो है हिंदी, उसकी कुछ समस्याएं। राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, नई कविता के ऊपर भी इन्होंने आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं लिखी हैं। रस सिद्धांत, अक्सर ये पूछा जाता है, ये रचना जो है नगेंद्र की काफी पूछी जाती है। हिंदी साहित्य का फिर आधुनिक युग, देखो यहाँ पर हिंदी साहित्य का आधुनिक युग कह दिया, यहाँ पर क्या कह दिया था? आधुनिक साहित्य, फिर कह दिया नया साहित्य, नए प्रश्न, ठीक है। और दो है इनके, एक है राष्ट्रभाषा से संबंधित समस्याएं, ठीक। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, ये भी इम्पोर्टेंट है। रीति और शैली, रीति पर किसने बात की है? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने ना। ये किसका पढ़ रहे हैं हम? नंद दुलारे वाजपेयी जी का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये इम्पोर्टेंट है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनकी सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। कैसे याद करेंगे? नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, मैके कण आंगन, चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्काए,
जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में, ये सारे इनके महत्वपूर्ण हैं। और जिंदगी लहराई, इनको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि मैंने हमेशा ट्रिक बताई है कि कन्हैया, कन्हैया का मतलब आप बाल गोपाल से ले सकते हैं, बच्चों से ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं? एक तो नई पीढ़ी के होते हैं और उनके नए ही क्या होते हैं? विचार होते हैं। जिंदगी मुस्काई, बच्चों की जिंदगी मुस्कुराती रहती है। और उनके बाजे पायलिया के घुंघरू, यानी कि घुंघरू बजते रहते हैं जब वो मुस्काते हैं। माटी हो गई सोना, जब कन्हैया लाल जी के पैर पड़ते हैं तो माटी भी क्या हो जाती है? सोना हो जाती है। मैके आंगन चहके द्वार, जब पायल पैरों में पहनकर आंगन में घूमते हैं तो आंगन चहकने लगता है। ठीक है, महकने लगता है और आंगन चहकने लगता है। क्षण बोले कण मुस्काए, जिस समय वो बोलते हैं उसी समय मुस्काने लगता है एक एक कण कण। जिए तो ऐसे जिए, अब कवि कह रहा है कि जिए तो ऐसे जिए कि बच्चों की तरह जिए, अनुशासन की राह में जिंदगी लहराई। तो ये बहुत ही आसान है, हमेशा इसके नाम को आप सामने रख कर ये रचनाएं याद करना, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ट्रिक बनाते हैं तो ट्रिक से आप भूल जाएंगे, लेकिन कवि को ध्यान में रखकर ही अगर आप ट्रिक बनाते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कन्हैया, कन्हैया का मतलब बच्चे, बच्चे नई पीढ़ी, नए विचार होते हैं, उनकी जिंदगी मुस्काई। बाजे पायलिया के घुंघरू, घुंघरू बजते हैं तो माटी हो गई सोना। और जब वो पायल वाले घुंघरू पहनकर, घुंघरू वाले पायलिए पहनकर चलते हैं तो महके आंगन चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में जिंदगी लहलाई। तो ये सारी रचनाएं यानी कि निबंध थे हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से। और ये सारे निबंध किसके द्वारा रचित है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा। नेक्स्ट जो है कवि लेखक जो है उसकी रचनाएं और देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको सामने सभी जितने भी छोटे मोटे जो भी लेखक थे सभी के मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं, लेकिन मैं करवा वही रही हूँ जो आज तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए और जिसमें मैंने महसूस किया कि हाँ ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और अक्सर ये पेपर में पूछी जाती हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। याद करने के दृष्टिकोण से निबंध थोड़ी से मुश्किल पड़ते हैं, लेकिन आप एक बार याद कीजिए, जैसे मैं बता रही हूँ, एक बार वीडियो को सुनिए, फिर उसके बाद आप अपने मन ही मन में याद कीजिए और फिर एक रफ कॉपी लेकर इन राइटरों के आप नाम लिख लें और फिर आपकी जो फेयर नोटबुक है उसे बंद करके फिर इनके रचनाएं लिखें। आप एक बार ऐसा करेंगे तो आपको सारे निबंध याद हो जाएंगे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, छोड़ना नहीं है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को भी नहीं छोड़ना है। नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, ये सारे इनके महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। अब इनके महत्वपूर्ण है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो कैसे याद करेंगे? अशोक के फूल, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है ना शिरीष के फूल, तो ये शिरीष के फूल है, ऐसे ही इन्होंने लिखा है अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल, अशोक के फूलों की क्या बनाई? एक लता से बनाई, ऐसे फूल जोड़ जोड़ कर। कल्पलता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो मध्यकालीन धर्म साधना, इसे आप याद रखें तो रख सकते हैं, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विचार और वितर्क, देखो दो विचार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कहाँ पर? कुटज। ठीक है, साहित्य सहचर, आलोक पर्व याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक अलग से रचना याद रखनी है आपको, आलोक पर्व, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो विचार और प्रवाह कैसे याद रखेंगे? दो चार बार पढ़ेंगे, विचार और प्रवाह, विचार और वितर्क, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व और अशोक के फूल। ठीक है, इस तरीके से आप 2-3 बार याद करेंगे तो भाई है इंपॉर्टेंट, आप स्टार लगाए उतने लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है रामधारी सिंह दिनकर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन जो लेखक है ये मैं अभी करवा रही हूँ, इनको आपको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना है और इनकी रचनाएं याद कर लेनी है। ये जो निबंध अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आलोचनाएं जो रचनाएं हैं वो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामधारी सिंह दिनकर, मिट्टी की ओर मतलब रामधारी, राम जो है, राम भगवान जो है किधर चले? मिट्टी की ओर। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, उजली आग, वेणु वन,
राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्य मुखी, आधुनिकता, बोध। कैसे याद करेंगे? मिट्टी की ओर पहले नंबर पर आप इनको ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ऐसे लिखेंगे मिट्टी की ओर। कौन गया? अर्धनारीश्वर। नारीश्वर मिट्टी की ओर गया। हमारी सांस्कृतिक एकता, उजली आग, वेणुवन, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, ये याद रख लेना। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। वट पीपल, ये भी रामधारी सिंह, इन्होंने पेड़ पौधों पर बहुत ज़्यादा लिखा है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब अपनी प्रकृति से जुड़े हुए, जैसे मिट्टी की ओर, रेती के फूल, ठीक है, उजली आग और ये वट पीपल। पहले आप ऐसे कर लें छोटी छोटी रचनाएं, फिर आप ये कर लें, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद आता है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। इनकी भी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं त्रिशंकु, सबरंग। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा बोरिंग लगता है सभी को पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, क्योंकि निबंध जो होते हैं ना तो इनमें कोई कहानी होती है और ना ही किसी प्रकार के कोई पात्र होते हैं। ये विचार परक लेख होते हैं, विचार परक जो विधा होती है, इसमें थोड़ा सा हमें ये बोरिंग लगता है। फिर भी थोड़ा पेशेंस के साथ जब आपके सिलेबस में दिया गया है तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। त्रिशंकु, सबरंग, कुछ राग, आत्मने पद, ये रचना पूछी जाती है। अज्ञे जी की रचना काफी पेपर में पूछी जाती है। आल बाल, लिखी कागद कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल, अरे, फिर ये महत्वपूर्ण है, अरे यायावर याद रहेगा। एक ये याद कर लेना, छाया का जंगल, ये भी महत्वपूर्ण है। कहाँ है द्वारका, ये भी महत्वपूर्ण है। धार और किनारे, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। और फिर आपको कर लेना है आल बाल या फिर लिखी कागद कोरे, ये महत्वपूर्ण है। और त्रिशंकु और सब रंग कुछ राग और ये आत्मने, ये महत्वपूर्ण है। ये रचनाएं आपको याद कर लेनी है, बिल्कुल याद करनी है। 2 बार मैंने बोल के बताई, 2 बार आप बोलेंगे और 2 बार लिख कर देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है रामविलास शर्मा का। जब आप आलोचना पढ़ेंगे तो आलोचनाओं में क्या होता है कि इनका नाम बहुत ही बढ़ चढ़ कर आता है, रामविलास शर्मा जी का। और अगर रामविलास शर्मा जी के आप निबंध याद कर लेते हैं तो आलोचना आपको अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने एक भी आलोचना अलग से नहीं पढ़ी थी। तो इनकी क्या है? रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, अब आपको ये सोचेंगे मैं तो सारे एक जैसे हैं, आपको ध्यान कैसे रखना है? प्रगति और परंपरा नंबर 1। दूसरे नंबर पर आप याद करेंगे प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, नंबर 2। लोक जीवन और साहित्य, नंबर 3 पर आप ये याद करेंगे आस्था और सौंदर्य, नंबर 4, ठीक है। और नेक्स्ट है साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप ये याद करेंगे भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, मतलब भारतेंदु युग के बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन ये आप रहने दें। भाषा युग बोध और कविता, कथा विवेचन, और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से प्रगति और परंपरा, ठीक। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, इस तरीके से आपको रचनाएं याद करने। फिर एक ये याद करने भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, बाकी आप चाहे छोड़ दें। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर भी आप जितने स्टार लगाए लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाएं आपको छोड़नी नहीं है। और जब आप आलोचनाएं पढ़ेंगे तो आलोचना में भी इनका नाम बढ़ चढ़ कर है, तो आपको अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहता है कि भाई ये डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र काफ़ी फेमस लेखक है।
इनके है विचार और अनुभूति। इन्होंने विचार किया और अपनी जो इन्होंने अपनी अनुभूति की, जो विचार इन्होंने अनुभव किए, वही निबंध के रूप में लिख दिए। ऐसे याद रखेंगे, विचार और अनुभूति। नंबर 2 पर है आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। ये तो आपको याद रह जाएगी कि आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। इस बात पर रचना लिखी डॉक्टर नगेंद्र ने। विचार और विश्लेषण, विचार पर काफी इनके ध्यान रखना, विचार और अनुभूति। विचारों को पहले इन्होंने अनुभूत किया, फिर विचारों का इन्होंने विश्लेषण किया, फिर विचारों का क्या किया, विवेचन किया, और विवेचन करने के बाद इन्होंने क्या किया, अनुसंधान और आलोचनाएं लिखी। ठीक है, और फिर क्या कहा, आलोचक की आस्था, मतलब ये क्या है, एक आलोचक है, तो आलोचक की आस्था किसमें, इस तरीके से आप थोड़ी सी ट्रिक बना लेंगे कि विचार और अनुभूति, विचारों को पहले अनुभव किया, फिर विचारों का विश्लेषण किया, फिर विचारों का विवेचन किया, फिर इसके बाद उन्होंने अनुसंधान, जिसे रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान और आलोचना लिखी, और आलोचक की आस्था को बताया कि आलोचक की आस्था किसमें है। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, ये इनके निबंधों के नाम हैं। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संकलन किस नाम से है, आस्था के चरण। अब आपसे अगर सभी का निचोड़ बताऊं तो अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये रचना किसकी, आस्था के चरण। तो ये ध्यान रखना, प्रकाशित हुआ था 1968 में, और डॉक्टर नगेंद्र के जितने भी निबंध है उनका संकलन है ये, मतलब ये सारे इसमें प्रकाशित हैं, आस्था के चरण। तो महत्वपूर्ण है, सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये एक एक दो रचनाएं हैं, आप करना चाहें कर सकते। अमृतलाल नागर, साहित्य और संस्कृति। प्रभाकर माचवे का, ये इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं और याद करने में बड़ा इंटरेस्ट भी आता है इनमें। प्रभाकर माचवे, संतुलन, खरगोश के सींग, बेरंग। देखो कह रहा है कि संतुलन कैसे बनेगा, खरगोश के तो सींग ही बेरंग है, बिना रंग के हैं, आपको ऐसे ध्यान रखना है। अमृत राय, ये इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठाकुर प्रसाद, रामदरस मिश्र, ये भी इतना अब नेक्स्ट इस पर आ जाएं आप, हरिशंकर परसाई, ये सबसे महत्वपूर्ण है, हरिशंकर परसाई। इनके सारे भाई याद करने हैं, बिल्कुल याद करने हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं। सीधा आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। ये आपके जो पहले प्रकाशित हुआ है उसे आप पहले लिख लें और फिर सीक्वेंस से आप इन्हें याद कर लें। कैसे याद करेंगे, पगडंडियों का जमाना, और जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी। इनके देखेंगे ना आप तो बड़े 3-3, 4-4 अक्षरों के नाम हैं इनके निबंधों के। वैष्णव की फिसलन और विकलांग श्रद्धा का दौर, बहुत ज़्यादा है इनके और काफ़ी याद भी करने पड़ेंगे सारे। विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, क्या भी सोचा जाता है, और फिर है पाखंड का आध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे। कैसे याद करेंगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। नंबर 1 पर क्या है, हरिशंकर परसाई का, हरिशंकर भगवान पगडंडियों का जमाना, मतलब हरिशंकर भगवान जब थे, जब पगडंडियों का जमाना था, लोग पगडंडियों पर चलते थे। जैसे उनके दिन फिरे, मतलब जैसे ही जमाना बदला उनके दिन बदले, और उन्होंने क्या पहना, सदाचार का तावीज़ पहना। ठीक है, शिकायत मुझे भी है, क्या कह रहे हैं, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे। जैसे ही उनका दिन फिरे तो उन्होंने क्या किया, सदाचार का क्या पहन लिया, ताबीज़ पहन लिया। अब फिर क्या कह रहे हैं, ये 3 आप एक ही साथ याद रखेंगे। उसके बाद हरिशंकर परसाई कहते हैं, शिकायत तो मुझे भी है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हमारा जो गणतंत्र है वो ठिठुरता हुआ है और सबकी अपनी अपनी बीमारी है। ये तीनों आप एक ही लोट में याद कर लेंगे कि शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी। नेक्स्ट फिर तीनों कैसे याद करेंगे, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के, ये तो याद हो जाएगा आपको, वैष्णव की फिसलन आप करें तो कर लेना, लेकिन देखो विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के, जब विकलांग हो गए तो भाई भूत के पाँव कहाँ चले गए, पीछे चले गए। बेईमानी की परत आजकल चढ़ती जा रही है सभी पर, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, ये याद रखना है, तुलसीदास चंदन घिसे और सुनो भाई साधो। वो कह रहा है कि सुनो भाई साधो,
ए साधव सुनो तुम, आजकल तुलसीदास भी क्या करने लग गए हैं, चंदन घिसने लग गए हैं। कहत कबीर कबीर जी कहते हैं कि सुनो भाई साधो, तुलसीदास भी चंदन घिसे। ये तीनों आप ऐसे याद कर सकते हैं। कहत कबीर कि सुनो भाई साधो, तुलसीदास भी चंदन घिसते हैं। हंसते हैं, रोते हैं, मतलब जो वो चंदन घिसते हैं तो हंसते भी हैं और रोते भी हैं। तब की बात और थी। ऐसा भी सोचा जाता है कि ये एक पाखंड का आध्यात्म है। ये आप करें तो कर ले नीचे के, नहीं तो ये यहाँ तक सारे ये इम्पोर्टेंट है। तब की बात और थी, यहाँ तक आप जरूर कर लें, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण थे, अच्छी ट्रिक से मैंने आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी। नेक्स्ट ऐसे ही एक दो और आएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विद्या निवास मिश्र के। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीलाल शुक्ल का नाम उपन्यास में ज़्यादा उससे लिया जाता है, निबंधों में नहीं लिया जाता इतना। अब देखते हैं विद्या निवास मिश्र के निबंध। चितवन की छां, आप बुक्स में पढ़ेंगे तो डिटेल आपको अनाप शनाप बहुत सारा दिया हुआ मिलेगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। जैसे आपने हरिशंकर परसाई के पढ़े हैं, बहुत सारे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से विद्यानिवास मिश्र के भी ज़्यादा निबंध हैं और सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चितवन की छां, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कंटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीनन हारी, निज मुख मुकुर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है तमाल के झरोखे से और अंगद की नियति। मैं जो बता रही हूँ ये आपको कर लेने हैं। ठीक है, देश धर्म ये भी इतना वो नहीं है। भाव पुरुष श्री कृष्ण, भाव पुरुष श्री कृष्ण और बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, लोक और आलोक का स्वर, गांधी का करुण रस और थोड़ी सी जगह दे। ये क्या है कि ये अपडेट है। जैसे जैसे आजकल क्या हो रहा है कि एग्जामिनर जो है काफ़ी जो नई नई रचनाएं हैं जो प्रकाशित हो रही हैं वो देने लग गई हैं। पुरानी किताबों से बहुत ज़्यादा काम नहीं चलता और हम ये सोचते हैं कि हमने ये तो पढ़ी नहीं, कहाँ से पूछ ली। ठीक है, तो थोड़ी क्या है, विद्या निवास मिश्र कैसे याद रखेंगे आप। विद्या निवास मिश्र के हम निबंध पढ़ रहे हैं और कैसे याद रखेंगे। विद्या शुरू से देखते हैं, काफ़ी हैं इनके निबंध। चितवन की छां, ये तो इम्पोर्टेंट है। हल्दी दूब, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया। देखो मैंने यहाँ कोई ट्रिक नहीं बनाई थी लेकिन मैंने सारे रट लिए थे, आगे पीछे सारे, मतलब सीक्वेंस से मैंने सारे रटे थे। जब आप एक बार आप खुद से अपने नोट्स बनाकर लिख लेंगे इनको सीक्वेंस में तो याद करने में बहुत आसानी होगी और याद हो जाएंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कह रहा कि जो परंपराएं चली आ रही हैं वो बंधन नहीं है। कंटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीनन हारी, कह रहे कि ये तार हैं, इस पे ये कांटे लगे हुए हैं कि कौन तू फुलवा बीनन हारी, इनके बीच से आप फूल कैसे बीन सकते हैं। मैं इस तरीके से नहीं कि इमेज सी बना लेती थी अपने दिमाग में, तो मुझे कभी भी रचनाएं याद करने में कोई परेशानी नहीं हुई। नेक्स्ट है तमाल के झरोखे से, संचारिणी, एक ये भी अंगद की नियति, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैंने जितने भी एस्टेट नेट के पेपर दिए हैं उनमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ तक सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी आप अगर और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके आपको लिखने ही लिखने हैं, जो मैं बता रही हूँ उन्हीं के आपको लिखने हैं। तो धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ठेले पर हिमालय ये रचना किसकी है, धर्मवीर भारती की है। ठेले पर हिमालय जो रचना धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, हिंदी की किस प्रकार की विधा है, तो ये हिंदी की निबंध विधा है, इस प्रकार से आपको बताना है। कब प्रकाशित हुई, 1958 में। याद कैसे करेंगे, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता।
तो ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे। जो धर्मवीर भारती है उसका ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहने अनकहने, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता। जब मुझे ये रचनाएं याद करनी होती थी मैं सुबह उठकर जल्दी इनको याद करती थी, और जो भी आपके दाएं बाएं बैठा हुआ है आप उन्हें सुना देंगे तो आपको सारी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है विवेकी राय। विवेकी राय, विवेकी राय ये भी इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे ही निबंध महत्वपूर्ण हैं विवेकी राय के। किसानों का देश क्या है? विवेक। विवेक जो आदमी है या बच्चा है वो किसान का बेटा है, ऐसे लगा ले। किसानों का देश, गाँव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर, जुलूस रुका है, गवई गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है। अब आपको करने कौन कौन से हैं? किसानों का देश, गांव की दुनिया नंबर 2, फिर बैतलवा डाल पर नंबर 3, और जुलूस रुका है नंबर 4। 5वें नंबर पर आस्था और चिंतन, आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद है ये कोई आप ये वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध, इतने आप याद कर लेना, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम आता है निबंध के अंतर्गत कुबेर नाथ राय का। बहुत ही देखो 3-4 हैं, कुबेर नाथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, इनके और ये इनके सबसे महत्वपूर्ण हैं ये निबंध जो पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कुबेर नाथ राय के कौन कौन से निबंध हैं। कुबेर, कुबेर की प्रिया नीलकंठी, ठीक है भाई, कुबेर की क्या है? एक प्रिया, और दोनों क्या करते हैं? रस आखेटक, नो मतलब रस आखेटक शिकार करते हैं। फिर है गंध माधन, इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं इनकी। विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु। देखो इनके लिए इतनी सीक्वेंस नहीं बनेगी लेकिन आपको याद करने हैं और बार बार आपको रिवीजन करना है। पत्र मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमुख, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट है ये कर लेना आगम की नाव, आगम की नाव ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको यही करना है, आगम की नाव नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद करने हैं आपको जो मैंने बताया यहाँ तक, अभिसार, दृष्टि अभिसार मैंने यहीं तक किए थे। इसके अलावा और आज तक जितने भी 4-4 बार स्टेट क्वालिफाई है लेकिन कहीं पर भी ये रचनाएं पूछी नहीं गई। तो आपको यही याद करनी है। महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, छोटे छोटे नाम पहले कर लो, कामधेनु, मणिपुतल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी, ये नहीं करना, ये चाहे आप ना करें, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ ये सारे महत्वपूर्ण है। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु। इस प्रकार से आप 2-4 बार याद करेंगे तो ये सारी रचनाएं आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है, आप करना चाहें कर सकते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, निर्मल वर्मा के निबंध भी, ठीक है। निर्मल वर्मा कहानियों में काफ़ी नाम फेमस है इनका, तो निबंध भी देख लेते हैं। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति, ये रहने देना, शताब्दी के डलते, ये रहने देना। बस इनकी ये 2-4 रचनाएं आप लिख लेना, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए। बस ये 3 रचनाएं आप इनकी याद कर लेना, और ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि काफ़ी हो जाएंगे, इतनी रचनाएं याद नहीं होती हैं। अब इस पेज में और देखते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। रमेश चंद्र शाह, इसके भी मैंने लिखे थे लेकिन पेपर में पूछे नहीं गए थे। अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। रचना के बदले, शैतान के बहाने, मतलब रचना उनको जब लिखनी पड़ी तो शैतान ने बहाने बना लिया। मतलब रमेश चंद्र शाह ने जब शैतान को रचना के बदले, यानी कि रचना के बदले ये कहा कि तुम रचना मत लिखो, रचना का मतलब कुछ रचना लिखना, जैसे कहानी निबंध, ये मैं कह रही हूँ, क्या कि तुम रचना के बदले, तो शैतान ने क्या किया कि बहाना लगाकर आड़ू के पेड़ पर चढ़ गया और वो भूलने के विरुद्ध, मतलब वो उसकी भूल थी,
पढ़ते पढ़ते ही वो भूलने के विरुद्ध कहाँ पर चढ़ गया, आड़ू के पेड़ पर चढ़ गया। तो ये इनके इतने इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर शरद जोशी की भी रचनाएं पूछी जाती हैं। जीप पर सवार इलिया, ये महत्वपूर्ण रचना है इनकी। जीप पर सवार इलिया किस लेखक की रचना है, तो शरद जोशी की है। और विधा के दृष्टिकोण से ये क्या है, एक निबंध है। जीप पर सवार इलिया, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसी बहाने, मैंने कैसे याद किए थे ये आप रहने देना। जीप पर सवार इलिया किसी बहाने राह किनारे बैठ, मतलब ये एक जीप है, इसके किसी जीप पर सवार, यहाँ पर कोई इल्ली बैठी हुई है। जीप पर सवार इलिया किसी बहाने राह किनारे बैठ, मतलब इधर किनारे पर बैठ गई और दूसरी सतह पर आ गई। ये किनारे पर बैठकर दूसरी सतह पर आ गई, जैसे ये रहा ना दूसरी सतह। यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब इधर भी आ गई इधर भी आ गई, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पर आ गई। तो ये सबसे आसान था और इसकी रचना मेरी कभी भी गलत नहीं होती। जीप पर सवार इलिया, राह किनारे बैठ, तिलिस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। नेक्स्ट है सुदर्शन मजीठिया, इम्पोर्टेंट है, याद हो जाएंगे। नए नए लेखक हैं ये और इनकी रचनाओं के नाम भी नए नए हैं, तो याद हो जाएंगे। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से डिस्को कलेक्चर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सुदर्शन मजीठिया है वो इंडिकेट बनाम सिंडिकेट अपने आप को कहता है और फिर मुख्यमंत्री का डंडा हाथ में लेकर टेलीफोन की घंटी से बातचीत करता है डिस्को कल्चर की। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। नरेंद्र कोहली की बहुत ही आसान ट्रिक है। नरेंद्र कोहली के निबंध है एक और लाल तिकोन, कह रहा है कि भाई एक और लाल तिकोन था, एक और लाल तिकोन था, जैसे कि एक और लाल तिकोन था, ये लाल तिकोन, इस पर जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रास दिया, परेशानियां, किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र का गणित। इसे आप अपने मन में कोई ट्रिक बना ले, बहुत ही अच्छी ट्रिक बन जाएगी। एक और लाल तिकोन कह रहा है कि यहाँ पर एक लड़की को जगाने का जो अपराध था, इसी में फिर मैंने जगाया, कह रहा है कि उस लड़की को जगाया और उस लड़की की पीड़ा सुनी और यही आज के ज़माने की त्रासदी है और यही परेशानियां हैं। फिर कह रहा है मैं किसे जगाऊं, मतलब किस किस को समझाऊं। और गणतंत्र का गणित हो रहा है, समाज जो है गणतंत्र का गणित हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिक बनाएंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। ज्ञान चतुर्वेदी की भी रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, तो ये इनकी रचनाएं बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, ये चाहे आप करें तो करें, नहीं तो ना करें, इसे छोड़ दें बीच वाली को। तो एक छोटी सी है दंगे में मुर्गा, दूसरी है प्रेत कथा, तीसरी है जो घर फूके, जो घर फूके। ये 3 रचनाएं आप इनकी याद कर लें। ठीक है, बस यही थे हमारे निबंध। और जो गोपाल चतुर्वेदी है आप इनकी करना चाहो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नए नए लेखक हैं, लेकिन हमने इतनी नहीं की थी, जो भी महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको करवा दी है। गोपाल चतुर्वेदी की अफसर की मौत, दुम की वापसी, खंभों की खेल, खंभों का खेल, फाइल पड़ी पड़ी, दांत में फंसी कुर्सी, ठीक है, गंगा के गटर तक। तो ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनके नाम भी आप देख रहे हैं आधुनिकता लिए हुए हैं। जो निबंधों के जो विषय हैं, जो निबंधों के जो शीर्षक हैं, उनमें आधुनिकता है। जैसे गंगा से गटर तक, पहले हमें गटर का पता ही नहीं था, जब हम शहर में रहने लगे तो हमें पता चला, गटर का पता चला। गांव में कौन से गटर होते थे। दांत में कभी कुर्सी नहीं फंस सकती, तो ये व्यंग्यात्मक रचना है। फाइल पढ़ी पढ़ी, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रह जाएंगे। तो ये थे दोस्तों निबंध सारे आज हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, और निबंध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो मैं अगली वीडियो में डाल दूंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।